अस्सलाम वालेकुम। माय नेम है मुदस्सिर इजाज और आज हम अपने जो वेब बैक एंड का हमारा कोर्स है इसके अंदर हम थोड़ा अपनी इफ कंडीशन वगैरह जो हमारी होती हैं इफ एल्स की कंडीशंस और साथ अपना थोड़ा सा लूप्स के बारे में देखेंगे कि लूप्स क्या होते हैं और कंडीशन हम किस तरह अपनी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम तो उनके बारे में थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता तो हम लोग उनके बारे में थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इफ कंडीशन वगैरह क्या होती है हमारे पास। मैंने ये ऑलरेडी आप लोगों को ओपन की हुई है। अच्छा, इफ कंडीशन ये होती है कि जिस तरह हमारी ज़िंदगी में अगर मैं अपनी ना प्रैक्टिकल लाइफ या अपनी डेली लाइफ के बारे में आपको बताऊं तो इस तरह होता है कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि ये काम हो जाए तो ये नहीं होता तो वो दूसरा हो जाए, मगर जब हम मतलब जब हम अगर की ले आते हैं ना कंडीशन अपनी लाइफ में भी, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं वो कर दूंगा, तो सेम यही चीज इसके अंदर भी होती है कि अगर एक काम हो रहा है तो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि अगर मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने सरगोदा नहीं जाना। ठीक है, तो अगर नहीं जाना तो फिर मैंने क्या करना है, एल्स की कंडीशन आ गई। एल्स में अब क्या होगा, एल्स में होगा कि मैंने घर रहना है। तो इस तरह होता है इफ एल्स कंडीशन, मतलब अगर इफ नहीं चल रही, इफ वाली कंडीशन कंप्लीट नहीं हुई, ट्रू नहीं हुई, तो एल्स वाली चल जाएगी। ठीक है, अगर इफ वाली हमारी कंडीशन ट्रू है तो एल्स वाली हमारी नहीं चलेगी। इस तरह हमारी ये इफ कंडीशन काम करती हैं। जिस तरह ये, अगर अब हम थोड़ा कोडिंग के बारे में बात करते हैं तो इसमें लिखा है कि जो इफ स्टेटमेंट हमारे पास होती है, एक्सिक्यूट सम कोड इफ वन कंडीशन इज ट्रू, जो इसके अंदर कोड लिखा जाता है अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो उस कोड को एग्जीक्यूट कर देता है। इफ एल्स के अंदर क्या होता है, अगर इफ का जो कोड है वो ट्रू नहीं है तो एल्स वाला चल जाएगा, अगर इफ के अंदर वाला कोड ट्रू है तो इफ वाला कोड चलेगा। अभी हमें इफ इफ एल्स को छोड़ देते हैं, अभी हम इन दो को ही देखते हैं। तो अगर हम इनको थोड़ा कोडिंग के बारे में बात करें तो हम थोड़ा इनके कोड करके देख लेते हैं ताकि पता चल जाए हमें। हम्म, तो जैसे कि आप बताया था मैंने कि आप लोगों को जैम हर हालत में ऑन करना होता है, तो मैंने अभी पहले अपना जैम ऑन किया है। उसको अपने उसका जो अपाचे सर्वर होता है उसको आप लोगों ने ऑन कर लेना है। ठीक है, हम लिखते हैं लोकल होस्ट। ये हमारा जो हमने कल फोल्डर बनाया था अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर, मैंने उसकी ओपन किया। अभी तक ये खाली, हमने कोई कोड इसके अंदर नहीं लिखा, तो अब मैं जा रहा हूँ इसके अंदर कोड लिखने के लिए। PHP का कोड है, तो हम लोग PHP के जो पहले ओपनिंग एंड क्लोजिंग आप लोग टैग्स होते हैं वो यूज कर लेंगे। अब इसके अंदर हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने लिया कि जो $x है ना उसको मैं उसके ऊपर मैंने 5 असाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं इफ कंडीशन यूज करता हूँ, मैं कहता हूँ इफ $x इक्वल इक्वल है। अब देखिए, मैंने कल बताया था कि अपनी जो प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि असाइन का मतलब होता है किसी के ऊपर कोई वैल्यू स्टोर करवा देना, और जब आप इक्वल की बात करनी है कि क्या ये इक्वल है तो आप लोगों ने डबल इक्वल का साइन यूज करना है। तो मैं डबल इक्वल साइन यूज मैं कहता हूँ इफ x डबल इक्वल टू 5 देन, सॉरी, देन इको में करवा दे कोड एग्जीक्यूट। अब देखें, अब हमारा जो एक्स था वो इक्वल इक्वल टू 5 था, तो उसने बता दिया कि कोड एग्जीक्यूट। अब देखें, कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती है हमारे पास कि उनकी वजह से हमारा जो एक्स है वो 5 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, कोई ऐसा कोड आ जाता है या कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है, हम लोग कहते हैं एक्स जो हमारा इक्वल नहीं है 5 के। ठीक है, तो एक्स अगर इक्वल नहीं है तो फिर भी हमारे पास तो कोई ना कोई इस तरह की कोई कमेंट वगैरह या कोई मैसेज जरूर होना चाहिए जो हमें उसके अलावा भी शो करवाए कि अच्छा ये कंडीशन आगे ट्रू नहीं है तो चलें ये वाली कंडीशन हो सकती है फिर। तो इफ नहीं चला तो अब हम इसका इसकी जो एल्स पार्ट होता है वो यूज कर लेते हैं। हम कहते हैं कि अगर इफ नहीं चलता, फॉर एग्जांपल इफ के अंदर जो कंडीशन वो ट्रू नहीं है तो फिर क्या हो, हम कहते हैं एल्स के अंदर अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स वाला चल जाए। एल्स के अंदर क्या चले, कंडीशन नॉट ट्रू। अब हम क्या करते हैं, हम अब इन फिलहाल इसको ऐसे ही जो है ना रन करके एक दफा चेक करते हैं। और देखिए, मैंने इसको रन किया तो क्या हुआ, कोड एग्जीक्यूट ही लिखवा रहा है। क्यों लिखवा रहा है, क्योंकि हमारा जो एक्स था वो 5 के इक्वल ही था। अब हम ऐसे करते हैं, इस 5 को 9 कर देते हैं।
अब देखा, अब इसने कहा है कि कंडीशन नॉट ट्रू। कंडीशन क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि हमारा जो एक्स था वो तो 5 के इक्वल था, और इधर हमने कह दिया कि एक्स अगर 9 के इक्वल है तब कोड एग्जीक्यूट हो, नहीं होता तो हमें कह दे कि कंडीशन नॉट ट्रू। तो इस तरह इफ एल्स की जो हमारी कंडीशन होता है ये काम करती है। ये बिल्कुल सिंपल सा शॉर्ट से मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी इसकी। तो ये होता है इफ एल्स की होता है। अब एक बात हमारे पास ना कंडीशन ये भी होती है कि इफ एल्स, एक होता है इफ कंडीशन होती है, फिर इफ के बाद हम एल्स इफ लगाते हैं। हम कहते हैं अगर इफ नहीं चलता, फॉर एग्जाम्पल इफ की कंडीशन जो दी है उसको ट्रू नहीं है, ठीक है, तो एल्स इफ चल जाए। अगर एल्स इफ नहीं चलता तो तीसरा एल्स इफ चल जाए, फिर नहीं चलता तीस चौथा एल्स इफ चल जाए। मतलब हम इफ के आगे ज्यादा सारे एल्स इफ लगा सकते हैं। एल्स का क्या मतलब होता है कि अगर जो इफ वाली कंडीशन है वो ट्रू नहीं हुई, वो फॉल्स है, तो एल्स इफ वाली जाकर चेक करे, उसको चेक करेगा। अगर वो भी फॉल्स होती है तो थर्ड एल्सिफ को चेक करेगा। मतलब जितने चाहे आप लोग एल्सिफ वगैरह को यूज कर सकते हो, उसके साथ लगा सकते हो। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर क्या होगा? फिर हमारे पास एंड में एक एल्स का कोड होता है, वो चल जाता है। अब हम ऐसे करते हैं, इसको अपने को एल्सिफ में चेंज करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, हमने कहा कि अगर इफ हमारा एक्स इक्वल टू 9 है तो हमें कह दे कोड एग्जीक्यूट। हम कहते हैं कि एल्सिफ, ये देखें एल्सिफ, एल्सिफ इसके अंदर मैं एक कंडीशन देता हूँ कि डॉलर साइन एक्स अगर इक्वल इक्वल हो जाए 5 के। अब हम यानी कि इसके अंदर अब जो ट्रू कंडीशन है जो सच में है उसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें इको करवा दे एक्स इज इक्वल टू 5, या जो भी आप लोग को कमेंट यूज करना चाहें। और अगर ये दोनों कंडीशंस काम नहीं करती, ठीक है, एक्स जो है 9 के इक्वल भी नहीं होता, और एक्स जो है वो 5 के इक्वल भी नहीं होता, तो फिर भी हमारे पास कोई ना कोई कंडीशन होनी चाहिए जो चलनी चाहिए, ठीक है। तो हम कहते हैं चलो फिर अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमें सिंपल एल्स वाली चला कर दे। एल्स के अंदर हम कहते हैं हम सॉरी प्रिंट करवा देते हैं। ये सिंपल मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ किस तरह इफ एल्स इफ जो हमारी कंडीशन काम करती है। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करेंगे तो इनका काम इतना सिंपल नहीं होता। ये बहुत जो है ना, मैं कहता हूँ वो काम की चीज है हमारे, और हर जगह जगह हमारे पास ये यूज होती है। एल्स इफ एल्स इफ हर जगह यूज होती है। जब भी हम कोई कोड करने लगते हैं, एक ये हो गया। दूसरा हमारे पास जो लूप्स होते हैं ये भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं। लूप्स के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हम अभी इनके बारे में डिस्कस करें तो इनको देखते हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने कहा कि इफ एक्स इज इक्वल टू 9, अब क्या होगा? अब हमारा कोड रन करेगा। सबसे पहले वो इफ वाली कंडीशन क्या आएगा, अंदर आएगा। अब वो चेक करेगा क्या जो हमारे एक्स है वो 9 के इक्वल है। वो देखेगा नहीं है, 9 के इक्वल नहीं है, एक्स तो 5 हमारे पास। वो कहेगा ठीक है, इस कोड को छोड़ दो, इफ वाली कंडीशन को छोड़ देगा। नीचे आएगा, एल्स वाली कंडीशन चेक करेगा। चेक करेगा क्या एक्स हमारा इक्वल है 5 के। वो कहेगा हाँ बिल्कुल है इक्वल, तो हमें ये वाला कोड जो है प्रिंट करके दे देगा। उससे नीचे आएगा। अब जब ये कोड हमारा प्रिंट होगा, यहाँ पर उसको कंडीशन ट्रू मिल जाएगी, ठीक है। जब उसको ये कंडीशन ट्रू मिलेगी, इससे आगे कोड एग्जीक्यूट करेगा नहीं, कोड हमारा नहीं चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी वजह से हमारा एल्स इफ वाला जो पार्ट है ये भी होता है हमारा रॉन्ग होता है, या कंडीशन फॉल्स होती है, तो क्या होगा फिर हमारे पास एल्स वाला हमारे पास पार्ट चल जाएगा। अभी हम इसको चेक करते हैं। ये ठीक, अब हमारे पास रिजल्ट है एक्स इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एल्स इफ वाली कंडीशन है वो हमारे पास चली है। अब हम क्या करते हैं, हम इससे एक्स को कुछ और 4 कर देते हैं। अब देखते हैं अब कौन सी कंडीशन हमारे पास चलती है, रन करती है। अब देखा, मैंने सिंपल प्रिंट करा दिया सॉरी। क्यों? क्योंकि जब वो आया उसने चेक किया, पहले उसने इफ चेक किया, इफ के अंदर उसको कुछ नहीं मिला। उसने एल्स इफ चेक किया, जहां पर भी उसको कंडीशन फॉल्स मिली तो उसने सिंपल कह दिया कि चलो ठीक है, अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स हैं तो मैं एल्स वाली अपनी कंडीशन चला देता हूँ। तो इस तरह जो हमारे लूप्स होते हैं इफ एल्स इफ के हमारे काम करते हैं। आप लोग इसके आगे और भी एल्स इफ काफी ज्यादा एल्स इफ लगा सकते हो जब, और एंड पर जाकर एल्स आप यूज कर सकते हो। देखिए जितनी मर्जी आप लोग लगाना चाहे आप लोग लगा सकते हो, कंडीशंस के हिसाब से आप लोग इसको चेंज वगैरह कर सकते हो। जैसे आप लोगों का कोई कोड वगैरह है, आप लोग या अपना कोई क्वेरी वगैरह आती है या कोई प्रॉब्लम आता है, तो उस हिसाब से आप लोग इसको चेंज वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा था सिंपल जो हमारा होता है कंडीशन होती है इफ एल्स इफ की कंडीशन होती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अब जिस तरह हमारा हमने ये काम करवाया ना इफ एल्स से, हमने क्या किया, हमने एक जो था एक वेरिएबल को फिक्स रख दिया था कि हमारे इसके इक्वल है। और हमने क्या किया, हमने कहा कि जो हमारा है ना ये इफ, मतलब हमने क्या किया, इफ लगाया, इफ के बाद एल सेफ लगाया। ये जो सेम काम है ना, सेम काम, ये सेम काम हम लोग स्विच से भी कर सकते हैं। अब स्विच क्या होता है, स्विच एल्स इफ की तरह ही काम करता है, लेकिन थोड़ा सा उसका जो सिंटेक्स होता है आप लोग कह लें वो चेंज होता है। और थोड़ा सा उसका जो कोड होता है वो भी थोड़ा सा इससे एल्स इफ से शॉर्ट होता है। तो इस स्विच के बारे में हम देखते हैं स्विच क्या होता है। ये देखिए स्विच क्या होता है।
यूज द स्विच स्टेटमेंट टू सिलेक्ट वन ऑफ द मेनी ब्लॉक्स ऑफ द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। किस तरह हम देखिए स्विच का पहले हम लोग सिंटैक्स दे लेते हैं किस तरह होते हैं। स्विचेस होता है, स्विच के अंदर हमारे पास केसेस होते हैं। केसेस किस तरह होते हैं, जिस तरह अगर आप लोग ना, मैं एल सिफ की एग्जांपल दूं तो ये आप लोग समझ लो केस ही था हमारे पास बेसिकली। अगर ये वाला केस रन नहीं कर रहा तो एल सिफ वाला केस चला दे, अगर ये भी नहीं चल रहा तो ये वाला एल सिफ वाला केस चला दे। मतलब ये हमारे पास छोटे छोटे केसेस ही बने हुए थे। तो सेम जो होता है ना स्विच के अंदर, स्विच के अंदर हमारे पास केस बना होता है, केस का कीवर्ड होता है बेसिकली ये। तो ये किस तरह काम करता है, पहले अपने स्विच के अंदर जो स्विच का हमारा मेन होता है कीवर्ड, उसके अंदर अपना जो वेरिएबल होता है वो देना होता है। उसके बाद आपने केस वन डिफाइन करना होता है, अगर ये केस है तो ये वाला कोड चला दे, अगर ये केस है तो ये वाला कोड चला दे। हम लोग ऐसे करते हैं, हम लोग यही वाला जो कोड है इसका ये उठा लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, बल्कि एक काम करता हूँ मैं ये थोड़ा डिलीट कर देता हूँ ताकि हम लोग को आ जाए। अच्छा अब देखें, हमने एक यानी कि ना एक फेवरेट कलर ले, मतलब एक फेवरेट कलर ले लिया, या आप लोग कोई भी लेना चाहो कलर वगैरह ले लो, कोई भी वेरिएबल ले लो, जो भी आप लोगों को सही लगता है आप लोग ले लो। सिर्फ एग्जांपल के लिए हमने लिया है। हम इसके आगे आप स्विच हमने यूज करना था, हम लिखते हैं स्विच। ठीक है, स्विच। स्विच के अंदर आप लोगों ने वेरिएबल देना है, ये वाला वेरिएबल देना किसके ऊपर हम स्विच अप्लाई करना चाहते हैं। फिर उसके बाद करली ब्रेसेस होती है हमारे पास। अब हमने इसके अंदर केस डिफाइन करने हैं। हम कहते हैं कि अगर केस रेड हो तो हमें ये इको करवा दे, अगर केस ब्लू होता है तो ये इको करवा दे, अगर फेवरेट कलर हमारे पास पिंक होता है तो हमें ये इको करवा दे। तो फर्स्ट हम ऐसे करते हैं, अपना पहला केस जो है वो डिफाइन करते हैं। मैं कहता हूँ केस अगर हमारे पास रेड होता है, ठीक है, तो हमें इको करवा दे आई एम रेड। अच्छा एक बात याद रखनी है, केस के बाद आप लोगों ने इधर ब्रेक जरूर लगानी है। हर केस के बाद जब भी आपने कोई केस डिफाइन करना है उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर ब्रेक जरूर लगानी है। नहीं लगाओगे तो वो बाकी का कोड भी एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे किस तरह होता है। इसके अंदर भी आप लोगों को उम्मीद है समझ आ जाएगी जब हम थोड़ा कोड देखते हैं, एग्जीक्यूट कर चेक करते हैं इसको। दूसरा केस हम लोग ले लेते हैं ब्लू का। हाँ, आपने क्या करना है, अपना केस लिखने के बाद आप लोगों ने ये कॉलन यूज करना है। फिर हम कहते हैं इको आई एम ब्लू। मैं बस इतना ही कर रहा हूँ, हम इसको चेक कर लेते हैं एक दफा हमें क्या रिजल्ट क्या मिलते हैं। अच्छा अब हमें रिजल्ट मिला है आई में रेड कलर। अब हुआ क्या हमारे पास, हम एक दफा नहीं काम करते हैं, इस ब्रेक को खत्म कर देते हैं। अब देखिए अब हमारे पास क्या हुआ है, उसने कहा है कि आई में रेड कलर, फिर उसने कहा आई में ब्लू कलर। मतलब उसने दोनों चला दी, हालांकि हम हमें तो ये था कि हमारी कंडीशन चेक करे, जो कंडीशन ट्रू उसके बाद हम प्रिंट करवा दे। अब हुआ क्या, उसने देखा कि कलर कौन सा हमारे पास रेड है, उसने देखा कि रेड केस के अंदर क्या पड़ा, उसने कहा इको आई एम रेड। ठीक है, उसे यहाँ पर कंडीशन ट्रू मिल गई, उसने इसको चला दिया। अब यहाँ पर ऐसा कोई हमारे पास चीज नहीं थी जिससे हम इसको रोक सकते हैं या इसको कहते हैं कि बस इसको इधर ही ब्रेक कर दो, हमें कंडीशन ट्रू मिल चुकी है। तो इसके लिए हमारे पास ब्रेक होती है, स्टेटमेंट होती है, हमें वो यूज करनी होता है। अब उम्मीद है आप लोगों को ब्रेक भी समझ आ गई कि ब्रेक क्या काम करता है। ब्रेक हमारे बाकी कोड को उधर ही स्टॉप कर देता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। जैसे इसको कंडीशन ट्रू मिलती है बस उधर इसको चीज को रोक देता है। अब देखो अभी हम इसको कर देते हैं ब्लू। अब मैंने सिंपल प्रिंट करा दिया आई एम ब्लू। अब देखिए सेम इसने ऐसे ही काम किया है जिस तरह हमने एल सिफ से जो काम लिया था। ठीक है, हमने क्या किया था, इसको अपने इफ के अंदर रख लिया था, इस वाले कोड को इसको हमने एल सिफ के अंदर रख लिया था। अब बात आती है कि अगर हम लोगों ने कोई प्रिंट करवाना हो जिस तरह हमने एल्स के अंदर कराया था, अगर मैं मिसाल के तौर पर मैं अगर कहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास पिंक कलर आता है, ठीक है, अब मैं कहता हूँ देख हमारे पास केस तो एक रेड का है, एक दूसरा ब्लू का केस है। जब हमारे पास पिंक का केस आता है तो फिर क्या होगा, फिर भी तो हमारे पास कुछ ना कुछ कोड होना चाहिए था जो ये हमें एग्जीक्यूट करके दिखाता कि हाँ भाई आपका कोई या कोई मैसेज वगैरह होता, कोई कमेंट वगैरह होता कि अब आपका कोड नहीं चल रहा, या हमें कुछ बताता कि इस तरह का मेरे पास कोई केस नहीं है। अब इस तरह की कोई चीज भी हमारे पास होनी चाहिए थी। तो इस तरह की जो होते हैं स्विच के अंदर, स्विच के अंदर हमारे पास जिस तरह इफ स्टेटमेंट्स के हमारे पास होता है ना एल्स होता है, तो स्विच के अंदर हमारे पास होता है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट चल जाता है। अब हम लगाते हैं इसके ऊपर डिफॉल्ट। मैं ऐसे कह देता हूँ नो मैच फाउंड,
कि जब हम कोई अपने पास से कलर देंगे या कोई इस तरह का कलर देंगे जो हमारे केसेस के अंदर नहीं होगा, तो हमें ये मैसेज शो करवा देगा कि मैच नॉट फाउंड, कि जो हमारे पास मैच है वो नॉट फाउंड है। अब देखा, अब इसने कहा नो मैच फाउंड, इसका मतलब हमारी डिफॉल्ट वाली कंडीशन चल गई। उम्मीद है आप लोगों को स्विच की भी समझ आई। बिल्कुल ही सिंपल सी चीजें हैं, इतनी ज्यादा कोई ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी हैं। ये जब हम लोग अभी शायद आप लोगों को इसकी सही समझ ना भी आई, मैंने बिल्कुल शॉर्ट सी एक सिंपल सी एग्जांपल आप लोगों को समझाने की ट्राई की है। तो अभी अगर आपको समझ नहीं भी आती तो कोई मसला नहीं है, हम जब आगे काम करेंगे इसका तो आप लोग खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि ये किस तरह काम करता है हमारे पास। अभी बस आप लोग यही समझ लो कि एक केस नहीं चलता तो दूसरा चल जाता है, दूसरा नहीं चलता तो तीसरा चल जाता है, अगर कोई भी हमारे पास केस ट्रू नहीं होता तो डिफॉल्ट चल जाता है। सेम इस तरह हमारे पास इफ एल्स के अंदर होता है, इफ नहीं चलता तो एल्स इफ होता है, एल्स इफ भी काम नहीं करता तो उसके आगे नेक्स्ट एल्स इफ होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारे पास फिर एल्स चल जाता है। ये थी हमारी कंडीशंस और स्विच। अब बात करते हैं हमारे लूप्स के बारे में। लूप्स क्या होते हैं? अच्छा, लूप बेसिकली ये होते हैं कि जिस तरह हम लूप्स के बारे में बात करते हैं ना, कि लूप क्या होता है। अब लूप बेसिकली होता है कि एक ही चीज को बार बार घुमाते रहना, मतलब उसके ऊपर लूप लगा देना कि ये चीज बार बार चलती रहे, बार बार चलती रहे। फिर हम कहते हैं कि अच्छा, हम उसके ऊपर एक कंडीशन भी लगा देते हैं कि ये चीज 5 दफा चले, 10 दफा चले या 100 दफा चले, तो ये हमारे पास बेसिकली हम उसके कंडीशन लगा दिए। तो अगर लूप का सिंपल मीनिंग हम अपनी रियल लाइफ के अंदर लें तो ये मतलब होता है कि एक चीज को बार बार घुमाते रहना उसी गिर्द, यानी कि खास कोई चीज है उसी गिर्द उस चीज को घुमाते रहना। तो अब हम बात करते हैं कि हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर अंदर लूप्स क्या होते हैं। तो आप लोगों ने उम्मीद है सी प्लस प्लस के अंदर भी लूप्स के बारे में पढ़ा होगा, सेम वही लूप्स हैं, कोई फर्क नहीं। हाँ, एक होता है सी प्लस प्लस के अंदर फॉर ईच लूप नहीं होता। जो पीएचपी होती है इसके अंदर हमारे पास एक फोर्थ लूप भी होता है जिसे हम फॉर ईच लूप कहते हैं, जो कि हमारी एरेज के लिए यूज किया जाता है। लेकिन हम अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम अभी इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे एरे का टॉपिक बाद में है, तो हम अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम देखते हैं पहले अपने वाइल लूप को। अब देखते हैं व्हाइल लूप क्या होता है। अगर हम अब पहले लूप्स पर बात करते हैं तो इस तरह होता है कि एक खास कोड है, ठीक है। आप लोग चाहते हैं, ये मैंने जो कोड लिखा है ना, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमने एडिशन का कोड लिखा है और हम चाहते हैं ये एडिशन का जो कोड है ना बार बार चलता रहे, या 10 दफा चले या 5 दफा चले, तो ये हमारे पास एक लूप होते हैं, ठीक है। अब व्हाइल लूप क्या होता है? व्हाइल लूप ये होता है कि व्हाइल लूप काम कैसे करता है या कब तक चलता है, इसका मकसद क्या होता है। व्हाइल लूप को जब तक कंडीशन ट्रू मिलती है ना, व्हाइल लूप चलता रहता है। जब तक इसको अपने अंदर कोई चीज पड़ी हुई मिलती रहती है तो ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, ये रुकता नहीं है। व्हाइल लूप का ये काम होता है। हम देखते हैं व्हाइल लूप काम कैसे करता है। पहले उसका थोड़ा सिंटेक्स देख लेते हैं। जिन आप लोग जिन्होंने सी प्लस प्लस पढ़ी है उनको तो इसका सिंटेक्स पता होगा। सेम सिंटेक्स इसका जो सी प्लस प्लस के अंदर है, सेम वो इसका सिंटेक्स पीएचपी के अंदर है, कोई फर्क नहीं है। सिंपल ये है कि हाँ, जिधर हम लोग सी प्लस प्लस में सी आउट वगैरह यूज करते थे तो इसके अंदर हमारे पास इको होता है। बाकी इसका सिंटेक्स सेम है, कोई फर्क नहीं है। ये देखें, वाइल लूप होता है, इसके अंदर आप लोगों ने कंडीशन लिखनी होती है, कंडीशन के आगे आप लोगों को जो भी कोड अपना एग्जीक्यूट कराना होता है वो लिखना होता है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। हम कोई भी अपना वेरिएबल ले लेते हैं। मैं लेता हूँ वेरिएबल, कोई भी ले लें जो भी आपको सही लगे वेरिएबल। मैं कहता हूँ हमारा एक वेरिएबल है, मैंने उसको इनिशियलाइज करवा दिया 1 से, उसके अंदर 1 स्टोर करा। अब मैं उसके अंदर वाइल लूप लगाने लगा हूँ, ठीक है। मैंने वाइल लूप लगाया, वाइल लूप के अंदर इसके बाद वाइल आपने लिखना होता है, इसके बाद आपने इसकी कंडीशन देनी होती है। कंडीशन देनी होती है कि कितने टाइम तक ये लूप चले, कितनी दफा ये लूप चले, तो ये आपने इसके अंदर कंडीशन देनी होती है। मैं कहता हूँ कि जो $वाई है ना मेरे पास, ये तब तक चलता रहे जब तक ये 5 के बराबर नहीं हो जाता। मतलब एक जो हमारा ये 5 के बराबर नहीं होता तब तक ये चलता रहे। मैंने इसको ये कंडीशन दे दी है, ठीक है। इसके बाद ये हमारी कंडीशन होगी। इसके बाद करली ब्रेसेस होती है, अपनी करली ब्रेसेस देखनी है, ठीक है। अब पहले हमने क्या करना है, इसको सी आउट इको करवाना है, सॉरी। मैं कहता हूँ इको $वाई। अब क्या हुआ, जब हमारा पहली दफा लूप चला उसने क्या किया, वाई को इको करवा दिया। वाई के अंदर हमारे पास क्या पड़ा था, 1, उसने 1 को इको करवा दिया, ठीक है। अब हम कहते हैं 1 तो इको हो गया। अब इसके बाद हमारे पास कुछ होना चाहिए जिसके हेल्प से हमारे पास जो 1 है ये 2 बन जाए, ताकि ये फिर से हमारे पास लूप चल जाए। तो हम अभी सिंपल इसको इतना चला कर देखते हैं ये क्या होता है। अब देखिए इसने क्या किया, 5 5 5 5 5 5 को चलाए जा रहा है, मतलब कोई इसको ब्रेक नहीं लगा रहा, बस ऐसे बना चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, ठीक है। तो क्यों नहीं रुक रहा, क्योंकि हमने कंडीशन ही सही तरह नहीं यूज की। तो हम एक काम करते हैं, अब इधर हम एक कंडीशन लगाते हैं। मैं कंडीशन लगाता हूँ कि जो $वाई है ना, हर दफा जब लूप चले उसके अंदर एक ऐड हो जाए, ठीक है। तो हम उसके अंदर एक ऐड करवा देते हैं।
प्लस। जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो हमारे पास प्लस प्लस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है हमारे पास कि हम उसके अंदर एक का एडिशन कर रहे हैं, एक उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, या आप लोग वाई डॉलर साइन वाई प्लस प्लस लिख लें, या डॉलर साइन वाई प्लस वन लिख लें, किस वेरिएबल में स्टोर करा के एक करवा लेंगे, जिस तरह आप लोगों को सही लगे। अब देखें ये लूप हमारा अभी तक भी चल रहा है, क्योंकि हमने कंडीशन ही गलत दी थी, तो अभी तक ये इस तरह इसको उसको मारने लगा हुआ है। तो इसको दोबारा खोलने पड़ेगा, क्योंकि ये तो इधर स्टक हो गया। हमने सेव शायद नहीं किया होगा। अच्छा ये देखिए, मैं इसको दोबारा एक दफ़ा ओपन करता हूँ। ये देखिए, ये 5555 को चलाया जा रहा है, क्यों ऐसे कर रहे हैं? अगर आप लोग थोड़ा सा नोट करो, हमने इस कोड के अंदर थोड़ी सी ये गलती की है। गलती क्या की है? मैंने ये कहा था कि जब हमने इक्वल यूज़ करना है तो हमने डबल इक्वल करना है। अब इधर देखिए हमने क्या किया है, डॉलर साइन वाई के ऊपर हम 5 को साइन करवा रहे हैं। एक तो पहले 1 था, ठीक है, 1 के ऊपर हमने इसको 5 को साइन करवा दिया, तो ये इसको चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। अच्छा ये देखें, हमारे थोड़े कंडीशन के अंदर थोड़ा सा मसला था, ठीक है। कंडीशन हमने क्या लगाई थी, हम इसको इक्वल कह रहे थे। हमने अब क्या किया, हमने कहा कि हमारा जो लूप है ना, वाइल लूप चलता रहे जब तक डॉलर साइन हमारा वाई है ना वो लेस देन हो 5 से। हमने कहा था हमने इसके अंदर कंडीशन लगानी है, ठीक है। तो कंडीशन हमने लगाई है कि हमारा डॉलर साइन वाई कब तक चले, जब तक ये 5 से लेस देन रहे, या 5 के इक्वल हो जाए। लेस देन इक्वल हमने लगाया, तो इसलिए हमने कहा है कि 5 के लेस देन रहे या इसके इक्वल हो जाए, तब तक ये हमारा चलता रहे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब होगा क्या, बेसिकली ये लूप काम का कैसे कर रहा है। पहले आया हमारे पास डॉलर साइन वाई, सिंपल इस लूप के अंदर एंटर हुए तो उसने क्या करवा दिया, उसको इको करवा दिया। फिर उसके अंदर डॉलर साइन वाई हमने लूप के जरिए से इसके अंदर एक इंक्रीमेंट कराया, इसके अंदर यानी कि ऐड करवाया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये वापस गया, तो अब हमारे पास डॉलर साइन वाई के पास इधर हमारे पास 2 है, ठीक है। 2 है, क्यों? उसके अंदर एक इंक्रीमेंट हो गया, तो इसने कंडीशन चेक की, क्या 2 लेस देन और इक्वल है 5 के? तो बिल्कुल हमारा जो 2 था वो हमारे 5 से लेस देन था। तो लेस देन होने की वजह से फिर इसने दोबारा इसको प्रिंट करवा दिया। फिर इसने इसके अंदर इंक्रीमेंट किया, 3 की बारी है, 3 को चेक किया, 3 भी लेस देन था। 4 की बारी आई, 4 भी हमारा लेस देन था, इसने प्रिंट करा दिया। जब हम लोग पहुंचे 5 पर, जब इंक्रीमेंट करते 5 पर, इसने चेक किया क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो इसे कहा कि हाँ जी बिल्कुल, जो 5 हमारे इक्वल 5 है, तो इसने इसको प्रिंट करवा दिया। जब ये दोबारा इंक्रीमेंट हुआ, y इज इक्वल टू 6 आया, इधर हमारा 6 आया, इधर लेस देन इक्वल टू 5 ने चेक किया, तो इसको कहा कि कंडीशन फॉल्स है, जो 6 है वो हमारा ग्रेटर होता है 5 से, लेसर नहीं होता। इसलिए इसने हमारे लूप को इधर ही ब्रेक कर दिया, और इस तरह इसने हमें सिर्फ 1 से लेकर 5 तक हमें दिखाए हैं, नंबर शो करके दिखाए हैं। तो इस तरह ये हमारा लूप काम करता है बेसिकली, ठीक है। ये हमारा था वाइल लूप। वाइल लूप कब तक काम करता है, बेसिक आप लोग बस ये याद रखो कि वाइल लूप काम करता है जब तक हमारा जो मतलब कंडीशन ट्रू रहती है ना, तब तक ये काम करते रहता है। कंडीशन फॉल्स होती जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये उसको ब्रेक कर देगा। ये हमारा इस तरह वाइल लूप काम करता है। उसके बाद हमारा आता है डू वाइल लूप। अब वाइल लूप और डू वाइल लूप के अंदर बेसिकली फर्क क्या होता है? अच्छा, जिस तरह हमारा होता है ना, हम अगर सिंपल लैंग्वेज की बात करें ना, तो जैसे हम कहते हैं कि डू कर दो, कोई काम कर दो, डूइंग, या इस तरह मतलब हम कहते हैं कि डू का मतलब होता ही करना है, ठीक है। तो इस तरह ये होता है कि डू वाइल लूप के अंदर जो कोड हमारा डू के अंदर लिखा होता है ना, उसने हर हाल में एग्जीक्यूट होना ही होना होता है, चाहे हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। डू ने एक दफा पक्का चलना ही चलना है। हाँ, जब डू चलेगा फिर वो वाइल के पास आएगा, फिर चेक करेगा कंडीशन ट्रू है या नहीं है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि डू का जो पार्ट होता है ना, उसने मस्ट चलना ही होता है। क्यों चलना होता है? क्योंकि हमारा डू का मतलब ही होता है करना। उसके अंदर जो भी कोड है उसने पक्का एग्जीक्यूट होना ही होना है। कंडीशन उसने चेक ही बाद में करनी है, एक दफे उसने चेक जरूर करना है, ठीक है। जिस तरह से अंदर भी लिखा है कि डू होता है हमारे पास, उसके बाद एंड पर हम लोग वाइल के अंदर कंडीशन देते हैं। तो कोड टू बी एग्जीक्यूटेड मतलब जो भी कोड आप लोग लिखोगे उसने एक दफा मस्ट चलना है, चाहे कंडीशन ट्रू है चाहे कंडीशन फॉल्स है, उसने चलकर ही रहना है, ठीक है। अब हमने जो काम
किया था अभी वाइल के साथ, हम उसको इसके साथ करने की ट्राई करते हैं। या, या एक काम करते हैं, हम उन्हीं की एग्जांपल को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारी वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा ना हो जाए। अच्छा, अब इसके अंदर क्या हुआ है, हमारे पास हमने एक लिया वेरिएबल, वेरिएबल के ऊपर हमने एक नंबर को असाइन करवा दिया 1 को, ठीक है। फिर हमने डू लगाया, डू के बाद करली ब्रेसेस आप लोगों ने लगानी है, ठीक है। या बल्कि एक मिनट रुकते हैं, आपको इस तरह समझ नहीं आएगी, मैं लिख ही देता हूँ। डू लगाना है। अब डू के अंदर आप लोगों ने पहले कंडीशन लिखनी है। क्या कंडीशन लिखनी है, अब देखें जरा, अब होगा क्या। मैंने बताया था कि आप लोग जो भी डू के अंदर चीज लिखेंगे ना, उसने एक दफा चलना ही चलना है, ठीक है। तो डू के अंदर हम लिख देते हैं, इको करवा देते हैं अपने $x को, ठीक है। डू के अंदर हमने अपने $x को इको करवा दिया, और इधर हम अपने यानी कि करली ब्रेसेस के बाद अपनी कंडीशन लिखते हैं। मैं कंडीशन लिखता हूँ वाइल की, डू वाइल है तो वाइल आएगा। इधर अब आप लोगों ने अपनी कंडीशन देनी है, कंडीशन देते हैं कि $x लेस देन इक्वल टू 5 जब रहे, तब यहाँ तक हमारा लूप चलता रहे, ठीक है। जब हमारा $x लेस देन इक्वल टू 5 है, तब तक हमारा लूप चलता रहे, नहीं तो ब्रेक हो जाए। अब क्या होगा देखें, अब होगा ये कि हमने इसको कहा कि जो हमारे एक्स है ना, वो उसके ऊपर 1 साइन है। जब आया हमारा एक्स लूप के अंदर दाखिल हुआ, एक्स ने क्या किया, उसने सिंपल इसको इको करवा दिया, बस इको करवा दिया, आगे कंडीशन चली ही कोई नहीं। क्यों नहीं चली, क्योंकि हमने कोई इंक्रीमेंट करवाया ही नहीं है कि आगे वो जाकर इसका कंडीशन चेक करे। तो हम इसके लिए इसको इंक्रीमेंट करवाना भी जरूरी है, ठीक है। अब देखिए आप क्या होगा, एक्स आया, एक्स को उसने करवा दिया इको, इको हो गया। फिर उसने क्या किया, $x प्लस प्लस, मतलब उसको 2 बना दिया। जब ये 2 बना तो ये हमारा आया इस वाइल लूप के अंदर। इसने चेक किया क्या हमारा 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल 2 हमारा लेस देन 5 है। तो इसने क्या किया, उसको फिर गया लूप के अंदर, उसको प्रिंट करवा दिया। फिर उसने उसको 3 बनाया, 3 के साथ उसने चेक किया तो हमारा 3 भी लेस देन था, तो इसलिए चेक किया। जब ये 5 से के बाद 6 पर पहुंचा, तो इसने चेक किया कि जो हमारा 6 है, क्या वो लेस देन इक्वल टू है 5, तो नहीं था, हमारा बड़ा होता है 6, तो इसलिए इसने लूप को ब्रेक कर दिया। तो अभी हम इसको सेव करते हुए एक दफा इसका रिजल्ट भी चेक कर लेते हैं। अब ये देखिए, इसके अंदर क्या हुआ है कि हमारा 1 to 5 बिल्कुल इस तरह ही हमारा कोड एग्जीक्यूट हुआ है, कोई फर्क नहीं आया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद होता है हमारे पास जो आता है ना, वो फॉर लूप आता है। हम फॉर लूप को थोड़ा डिस्कस करते हैं, फॉर लूप को हम कैसे करते हैं। अच्छा, फॉर लूप होते हैं हमारे पास 3 पैरामीटर होते हैं। पहला होता है इनिशियलाइजिंग पैरामीटर होता है, ठीक है। मैं तो लिख देता हूँ, इनिशियलाइजिंग पैरामीटर होता है जिधर हम इनिशियलाइज करते हैं अपने इसको पैरामीटर को या अपने वेरिएबल को, किधर से स्टार्ट होना है। उसके बाद हम लोग आते हैं सेमी कॉलन, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने देनी होती है कंडीशन, कंडीशन होगी। इसके बाद आपने बताना होता है कि इसके इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, जो भी मतलब आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने इसके इधर बताना होता है। इसके बाद करली ब्रेसेस होती हैं, और जो भी इसका कोड होता है वो आपने इसके अंदर लिखना होता है। तो अब हम इसको थोड़ा ट्राई करते हैं। फॉर लूप लगा, मैं कहता हूँ जो $x है वो 1 से स्टार्ट हो, ठीक है। कहाँ तक चले, अब ये इसको कंडीशन हमने बतानी है, ठीक है। जिस तरह हमने अभी बाकी लूप्स के अंदर बताया था कंडीशन बताते थे, तो सेम इस तरह हमने इसके अंदर भी इसको बताना है कि हमारा लूप किधर तक चले। तो मैं इसको कहता हूँ कि जो $x है ना, लेस देन इक्वल टू 5 रहना चाहिए, या 3 करता है ताकि आप लोगों को जल्दी मैं समझा पाऊँ, ठीक है। और मैं कहता हूँ $x प्लस प्लस होता रहे। अब देखें, हमने जो काम बाकी पीछे लूप्स के अंदर हम अभी करके आ रहे थे, हम उसके अंदर क्या करते थे, हम एक्स को इनिशियलाइज भी करते थे, कंडीशन भी लगाते थे, और उसके अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी करते थे। अब हुआ फायदा क्या, फॉर लूप के साथ वो सारी चीजें हमने एक कोड के यानी कि एक लाइन के अंदर ही लिख ली हैं, ठीक है। उस एक लाइन के अंदर ही हमने सारा कुछ लिख लिया। अब इसके बाद हमने इसकी ब्रैकेट्स लगानी है, हमने इसकी करली ब्रैकेट लगा ली, ठीक है। अब हम कहते हैं इको $x। अब हम जाते हैं अपने ब्राउजर में, चेक करते हैं इसको। अब देख, इसने हमें 1 2 3 प्रिंट करवाया। अब ये प्रिंट कैसे हुआ, अब देखिए मैंने इसको रिमूव किया ना, अब देखें इफेक्ट देखिएगा। रिमूव करने से भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्या मतलब हुआ कि मैंने भी बताया कि हमारा जो पहला पैरामीटर होता है, ये इनिशियलाइजिंग पैरामीटर होता है। आप इसके अंदर डायरेक्टली भी इनिशियलाइज करवा सकते हो, $x 1 स्टार्ट हो, यहाँ तक चले, माइनस हो, जम हो, ये भी आप हर चीज इसके अंदर बता सकते हो। तब हुआ क्या, हुआ ये कि फॉर लूप हमारा चला,
उसने कहा कि जो डॉलर साइन एक्स है ना वो 1 होना चाहिए, ठीक है। 1 था हमारे पास, उसने आया, उसने चेक की कंडीशन, हाँ नहीं, पहले हमारा डॉलर साइन x1 था, तो उसने क्या किया, इसको सिंपल इक्वल करवा दिया, ठीक है। इक्वल करवाया, कंडीशन चेक करने के बाद इक्वल करवाया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, उसके अंदर 1 प्लस कर दिया, 1 प्लस हुआ। अब उसने क्या किया, उसने चेक किया क्या हमारा जो x है वो 3 से लेस है, तो उसने कहा बिल्कुल, अभी 2 है तो लेस है, तो उसने दोबारा उसको इक्वल करवा दिया। फिर उसने इसके अंदर एक इंक्रीमेंट किया, फिर चेक किया क्या 3 = 3 है, उसने कहा हाँ जी 3 = 3 है, तो दोबारा इसने इक्वल करवा दिया। फिर उसने दोबारा हमारा लूप चला, जब हमारा लूप चला, अब x के पास हमारे पास 4 था और इधर हमारे पास 3 था, तो इसलिए कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होने की वजह से हमारा लूप ब्रेक हो गया, ब्रेक होने की वजह से हमारे पास बस सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 ही प्रिंट हुआ। तो इस तरह आप लोगों को ये लूप के साथ आप लोग मतलब ये लूप्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और जो ज्यादा लूप्स हमारा यूज होते हैं, एक हमारा फॉर ईच लूप होता है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा, और एक फॉर लूप यूज होता है बहुत ज्यादा, वाइल लूप यूज होता है, डू वाइल भी यूज होता है, ये बात नहीं कि यूज नहीं होता, लेकिन बहुत कम यूज होता है। मतलब कई बार अक्सर कंडीशन आ जाती थी हम यूज करना पड़ जाए, मगर हमें ज्यादा वाइल यूज होता है, फॉर होता है, और फॉर ईच तो मस्ट होता ही होता है ना, वो तो एरे के लिए में करना ही पड़ता है यूज। तो ये हमारे कुछ 3 लूप्स थे, हमारा एक लूप्स रह गया फॉर ईच लूप जो हमारा होता है, ये देखें फॉर ईच लूप, इसके बारे में हम इंशाल्लाह अपने एरे वाली क्लास के बाद पढ़ेंगे। पहले हम एरेस को डिस्कस करेंगे, तब जाकर हम इंशाल्लाह अपने फॉर ईच लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस।